Friends, to navigate, to channelize or to control our emotions, सबसे पहला स्टेप आता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस। अगर मैं इस तरह से बोलूँ फ्रेंड्स कि इफ़ आवर इमोशंस कुड टॉक, अगर हमारे इमोशंस बात कर पाते, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, हमारे सारे इमोशंस जो है ना वो हमें कुछ समझा रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू टेल अस समथिंग। लेट अस गो लिटिल बिट डीप इनटू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एंगर। अगर हमें बहुत ज़्यादा एंगर इश्यू फेस हो रहा है, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी मच एंग्री, सो एंगर हमें बता रहा है कि समथिंग नीड्स टू चेंज। कुछ ऐसा हो रहा है जिसको बदलने की ज़रूरत है। दैट डिपेंड्स अपॉन अस कि क्या बदलना है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। जेलसी, अगर आप किसी से और किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जेलस फील कर रहे हो, तो जेलसी हमें बता रहा है कि दिस इज एक्चुअली व्हाट यू रियली वांट टू बी और व्हाट यू रियली वांट। ये वो चीज़ है जो आप चाहते हो, या ये वो पोजीशन है, या ये वो एक आपका लेवल है लाइफ का कि जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो। तो जेलसी फील करना मतलब ये एक हमारे लिए बन गया इंस्पिरेशन। दिस इज़ आवर मोटिवेशन कि हाँ, मुझे इस लेवल तक जाना है, और उस लेवल तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। लेकिन जेलसी के कारण हम किसी से नफरत करने लगे, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मेक इट योर इंस्पिरेशन, मेक इट योर मोटिवेशन। उसके बाद बात आती है गिल्ट की। अगर हमें गिल्ट फील हो रहा है, तो गिल्ट इज टेलिंग अस दैट यू डिड समथिंग दैट इज नॉट मैचिंग विथ योर वैल्यूज, विथ योर मॉरल्स। हमसे गलती से कुछ ऐसा हो चुका है जो हमारे लाइफ के वैल्यूज़ और लाइफ के मोरल से मैच नहीं कर रहा है। सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल। वी डोंट नीड टू फील गिल्ट। हाँ, हमें उसको सुधारने के लिए जो करना है वो हमें कर लेना है, बट जस्ट कम आउट ऑफ इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वे। देन नेक्स्ट वन इज़ फियर। अगर किसी भी मैटर से हमें फियर, डर डर फील हो रहा है, तो फियर हमें एक्चुअली बता रहा है कि योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज लाइंग समवेयर हियर, प्लीज लुक क्लोजली। फियर के ऊपर से हमें पता चल रहा है कि हमारे लाइफ का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है ना, वो वहीं पे कहीं छिपा हुआ है। हर एक फियर के पीछे एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है। हमें थोड़ा और ध्यान से उसको समझने की, देखने की ज़रूरत होती है। फिर बात आती है शेम। इफ़ एनी ऑफ द पर्सन इज सफरिंग विथ शेमफुलनेस, उसे किसी भी मैटर से रिलेटेड अपने खुद के बारे में शेम फील हो रहा है, तो शेम इज टेलिंग अस दैट दिस पार्ट ऑफ योर्स इज इन नीड ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस। वो हमारा जो पार्ट है जिसके बारे में हमें शेमफुलनेस फील हो रहा है, वो एक ऐसा पार्ट है जिसको एक्सेप्टेंस चाहिए, जिसको लव चाहिए। फर्स्ट थिंग, एक्सेप्टेंस फ्रॉम आवर ओन साइड। हमें खुद को वो एक्सेप्ट करना है कि दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हम उसे वीक पॉइंट, हमारा हमारा कोई वीक पॉइंट हम उसे कंसिडर कर लेते हैं, बट एक्चुअली नॉट, दैट इज़ नॉट आवर वीक पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, वीकनेस तो हर एक इंसान में है। सो अपने वीक पॉइंट को पहले खुद एक्सेप्ट करो। वो वीक पॉइंट है ही नहीं, दैट इज समथिंग गिफ्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज समथिंग गिफ्टेड फ्रॉम द गॉड। एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड स्टार्ट लविंग इट। एंड लास्ट वन, फ्रस्ट्रेशन। जब भी हम फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन हमें बता रहा है कि यू आर स्टक समवेयर, यू नीड टू ट्राई समथिंग न्यू, यू नीड टू ट्राई अ न्यू वे। फ्रस्ट्रेशन तभी फील होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के साथ, किसी एक पर्टिकुलर मैटर या किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ स्टक हो जाता है। तो फ्रस्ट्रेशन हमें बता रहा है कि ये जो आइडिया या ये जो रास्ता हमने एडॉप्ट किया है, इस तरह से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वी नीड टू अप्लाई सम न्यू आइडिया, वी नीड टू अप्लाई सम न्यू वे। सो ऑल ऑफ आवर इमोशंस आर टेलिंग अस समथिंग। वो हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। थिंक अबाउट इट।